गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको पूरी समांतर श्रेणी क्लियर कराई है। इस लेक्चर में हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर निकल गया है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पेपर होंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं जिसके तहत आप पूरे ऑप्शनल जो आपके आना है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमने आपका लिया है समांतर श्रेणी। क्वेश्चन है आपका पहला, समांतर श्रेणी x-7, x-2, x+3 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला पहले से याद होगा, और नहीं याद तो आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो आपकी पूरी समांतर श्रेणी क्लियर हो जाएगी। इसमें आपका x-7, x-2, x+3, तो आपको पहला पद आपका मिल गया होगा इक्वल x-7। फिर आपको क्या निकालना है इसका d, तो d के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, तो इसके हिसाब से आपका सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड टर्म क्या है आपका x-2 माइनस फर्स्ट क्या है x-7। सॉल्व करोगे x-2 माइनस x+7, तो ये आपका x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा 5। अब tn यानी t 10वां पद निकालना है, तो t10 हो जाएगा a+n-1 इंटू d। अब आप मान रख दीजिए, n की जगह a का मान कितना रखोगे x-7, n का मान कितना है 10, d का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका x-7, ये 9 इंटू 5। सॉल्व करोगे x-7 + 45, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा x-30 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। x+30 आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा होगा। पहला आपका ये क्या हो गया है रॉन्ग, दूसरा x+38 ये आपका निकल गया है। आपको कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं लगाना है अकड़ बकड़ करके, कोई भी आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका नंबर भी श्योर होगा और आपके क्वेश्चन भी आपको श्योर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का √2√18 का अगला पद क्या होगा, अब अगला पद निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे √2 दिया गया है तो ये तो समझ में आ गया, पहला क्या हो जाएगा √2, √18 दिया तो 18 को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी कि तो 18 को क्या फैक्टर आपको आते भी होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9 दूनी 18। जब आप इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3√2। तो इसका डिफरेंस समझ में आया, कितने का डिफरेंस आ गया 3 का डिफरेंस आ गया इसमें। तो आपको अगला पद निकालना है तो 3 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आप इसमें 3√2 माइनस √2 आपका 2√2, तो इसमें और ऐड कर दो 3√2 प्लस 2√2, यानी कितना आ गया 5√2। यानी कि आपका जो अगला जो टर्म बना रहा होगा, अब इसने 5√2 को देखो टेक्निकल रखा है, 5√2 आप किसको रख सकते हो, तो इसके लिए इसमें आपको इसमें आपका 5√2, अब आप देख रहे होगे कि 5√2 तो आपका है ही नहीं है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 तो आपका 5√2 बन जाता है। कैसे, ये √50 लिखा, इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 2, क्या निकल के आ गया 5√2। बोर्ड में जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा, आपको माइंड तो एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, यानी आप मान सकते हो कि इसका जो पहला टर्म है वो क्या है 8। फिर nवां पद कितना है 33, तो tn दे दिया उसने, कितना दे दिया 33। प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि sn कितना दे दिया 1 2 3। तब d का मान ज्ञात करना है, d का मान का मतलब होगा सारवांतर आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले tn दे दिया है तो इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे tn इक्वल a+n-1 इंटू d, तो इससे हमें tn कितना है 33 और a क्या है 8 n-1 इंटू d। अब n तो पता नहीं है
तो n का तो हम n ही रखेंगे, और क्या पता नहीं है, d भी पता नहीं है, तो d के लिए क्या कर देंगे हम, d के लिए इसमें d का d ही रखेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 33 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू डी। ये सब ट्रैक करो तो ये आ जाएगा 25 और ये आ गया n माइनस 1। ठीक है, अब आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है Sn। Sn का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Sn इक्वल क्या होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू उठा के पुटअप कर देंगे। कैसे, इस पूरे की वैल्यू हमें मिल जाएगी। Sn की वैल्यू कितनी है 1 2 3, n/2 का n/2 रहने दो, 2 इंटू a की वैल्यू तो पता है, a की वैल्यू क्या थी 8, n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू पूरी भी हम समीकरण 1 मान लो या फिर यहाँ हमने डायरेक्ट रख दिया। सॉल्व कर लो, ये तो आपका ये हो जाएगा n/2, कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16 प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 1 2 3 इक्वल n/2 41 हो गया। 41 3 जा 1 2 3, n इक्वल कितना निकल आया, n इक्वल 6। लेकिन n तो पूछा ही नहीं, पूछा क्या है d पूछा है, तो d की वैल्यू इसमें जब आप रखोगे n इक्वल d, तो ये तो आपका निकल रहा है इसमें मान, n का मान इसमें 6 निकाल लिया ना, तो 6 यहाँ रखे ले रहे, फिर 6 माइनस 1 इक्वल d, तो 25 5d, d इक्वल कितना हो जाएगा 5। अब आप देख सकते हो 5 पहले ही पर भी मिल गया, तो आपका ये क्लियर हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों हमने ऑप्शनल आपके करके बताए हुए हैं, और इसमें जो भी वीडियो डालते हैं, जो कई स्टूडेंट्स हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे एक इंक्रीजमेंट मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हम वीडियो बना रहे हैं उनके लिए सार्थक है। 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चंस आपका दिया गया है अनुक्रम 3, 6, 9, 12 ... 111 111 में पदों की संख्या होगी, तो हमें पदों की संख्या निकालना है। तो समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था, प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या। यदि आप 3 चीज़ निकाल देते हो, पूरी समांतर श्रेणी आप क्लियर कर सकते हो। n आपसे पूछ लिया गया, सॉल्व कर लेंगे। a इक्वल 3, d इक्वल 6 माइनस 3, L इक्वल 1 1 1, L इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दो 1 1 1, a 3 प्लस n निकालना है d 3, सॉल्व करो माइनस 3 n माइनस 1 3 108, n माइनस 3 से डिवाइड कर दो, n इक्वल कितना आ गया 37। ऑप्शन में देखिए दिख रहा क्या 37, बेहतरीन चमकता हुआ 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है श्रेणी 4, 9, 14 ... 254, अंत से 10वां पद निकालना है। अंत से 10वां पद, फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला क्या था आपका, Tn इक्वल L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या चाहिए, n d l सब मिल गया है। सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं इसमें, l कितना है 254, n 10वां, d 5 में से 4, 9 में से 4 गए 5। इसे सॉल्व कर लेना है। 254 माइनस 9 इंटू 5, 254 माइनस 45 कितना हो जाएगा 9। तो आपका देखो इसमें 4 ऑप्शन में दिख रहा है 209। आप सोच रहे होगे, बिल्कुल दिख रहा है। ये भी आपका 209
ये वाला क्वेश्चंस किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दे दिया उसने, समांतर श्रेणी के n पद पूछ लिया गया है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बिल्कुल माइंड में आ गया होगा। Tn इक्वल Sn -1 डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, ज़्यादा इसमें अब वो चेक करनी है कि पूरा डिटेल में कराया जाए। n की जगह n-1 प्लस 7n-1 का होल स्क्वायर, ये आपका। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तो ये हो जाएगा 6n + 7n² माइनस 6n - 6, और 7 का क्या रहेगा 7 और n² + 1 - 2n। आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, हो सकता है कि आपको सॉन्ग भी सुनाई दे रहे होंगे। तो ये भी आपको पता है कि शादियों का मौसम चल रहा है, तो आपका जो मुख्य त्यौहार हो वो तो एग्ज़ाम माने जाते हैं। सबके अलग अलग इन्जॉयमेंट के तरीके हैं। जिनकी शादियां हो रही हैं वे शादियों का एंजॉय कर रहे हैं। 7n² माइनस का गुणा करिए तो हो जाएगा +6 माइनस 7 का करे दे रहे हैं n², और ये आपका -7 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 14n। अब इसे क्लियर कर लो। कैंसिल हो रहा है कुछ, ये निपट गया आराम से। और कुछ हो रहा है, ये भी चले गए। और ये हो गया आपका 14n, और इसमें आपका तो इसमें 14n और 7 प्लस, तो ये हो जाएगा -1। और आप देखिए क्या कोई इसमें ऑप्शन मिल रहा है। पहला वाला तो बिल्कुल भी लक्षण नहीं आ रहे समझ में, दूसरे वाले के लक्षण और नहीं आ रहे, तीसरा तो बिल्कुल ही हटा दो, चौथी वेरी गुड हो गया है। आपके पूरे ऑप्शनल सही हो गए हैं। और भी यदि आपको रिवीजन करना है तो हम सभी टॉपिक पर आपकी लगातार आपको वीडियो देंगे, जिसकी सहायता से आप बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हो।